प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्लास 10th का 18 चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी चैप्टर है। यहाँ पे हम लीप ईयर और नॉन लीप ईयर वाला मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा कि लीप ईयर जो है उसके अंदर प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है कि जैसे 53 संडेज़ की प्रोबेबिलिटी निकालो या 53 मंडेज़ की प्रोबेबिलिटी निकालो। यहाँ पे डे वीक का कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी का देता हूँ पहले कि प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। जैसे कि एक क्लास है उसके अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब बॉयज़ वहाँ पर मान लो 20 है, 20 बॉयज़ है और गर्ल्स यहाँ पर मान लो 30 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अगर हमें पूछी जाए कि बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल बॉयज़ कितने हैं 20 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50। तो यहाँ पर बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी होगी 2/5। ठीक है, मान लो गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो गर्ल्स यहाँ पर 30 है और टोटल स्टूडेंट 50 है। 0 0 कट गया तो हमारी ये प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/5। प्रोबेबिलिटी की एक और इम्पॉर्टेंट जो बात यह है, फीचर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि जो भी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है उन सब का सम हमेशा 1 ही रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीप ईयर की। आप सभी जानते हैं कि लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं, जैसे नॉर्मली 365 होते हैं, लेकिन लीप ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसमें फरवरी 29 डेज़ की आती है। 29 फरवरी मतलब 365 के साथ ये जो 29 फरवरी हो 366वां दिन हो गया। अब मान लो लीप ईयर में पूछा है कि 53 संडेज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप देखिए 1 वीक के अंदर 7 डेज़ होते हैं। ठीक है, और 52 वीक्स की बात अगर अपन करें तो 364 डेज़ हो गए। ठीक है, ओके 364 डेज़ हो गए। यहाँ पर हमारे पास 366 डेज़ है। 52 वीक्स कंप्लीट है मतलब 52 संडेज तो आएंगे ही 100%। ठीक है, अब हमारी बात हो रही 53 संडे की, तो हमारे पास 2 डेज़ बचे यहाँ पर। 364 + 2 366 हो गया। अब जो 2 डेज़ जो है मतलब 365वां दिन और 366वां दिन, 365th डे और 366 डे, क्योंकि 364 तो कंप्लीट हो गए। मान लो 365th डे मंडे है तो नेक्स्ट डे क्या होगा, ट्यूसडे होगा। मान लो ये ट्यूसडे है तो नेक्स्ट डे क्या होगा, वेडनेसडे। अगर ये वेडनेसडे है तो नेक्स्ट डे क्या होगा, थर्सडे। अगर ये थर्सडे है तो नेक्स्ट डे क्या होगा, फ्राइडे। ठीक है, अगर ये फ्राइडे है तो नेक्स्ट डे क्या होगा, सैटरडे। अगर ये सैटरडे है तो नेक्स्ट डे क्या होगा, संडे। और अगर ये संडे है तो नेक्स्ट डे क्या होगा, मंडे। तो हो गए 7 डे, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर हमको संडे पूछा है। अब संडे कितनी बार आ रहा है देखो आप, एक तो यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है। तो संडे की पॉसिबिलिटी कितनी है, 2, 2 पॉसिबिलिटी है। मतलब अगर 365 डे सैटरडे है तो ये संडे होगा और 365 डे संडे है तो ये मंडे होगा। मतलब 2 बार संडे, मतलब 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर है जिसमें 53rd संडे आएगा। कौन सा संडे आएगा, 53rd संडे। तो 53rd संडे या 53 संडे होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2 यानी 2। और टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा आंसर होगा 2/7। समझ गए, 53 संडे की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो यहाँ पर 52 संडे तो कंप्लीट है और 2 पॉसिबिलिटी है जिसमें 53rd संडे आ सकता है। तो यहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटी 7 है टोटल आउटकम, उसमें से 2 पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसमें 53rd संडे आ सकता है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी 2/7 होगा, हमारा आंसर होगा 2/7। अब एक चीज़ और मैं समझा देता हूँ। मान लो यहाँ पर अगर 53 संडे की बजाय 52 संडे ही पूछता है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर ये वाले 4 आउटकम गिने जाएंगे, क्योंकि ये 4 आउटकम ऐसे आ रहे हैं जिसमें संडे नहीं आ रहा है। संडे नहीं आएगा इसका मतलब 52 ही संडे होंगे। अगर 53 संडे पूछते हैं तो 2/7 और 52 संडे पूछे जाते हैं अगर लीप ईयर में तो यहाँ पर कितना हो गया,
5 सॉरी यहाँ पर, तो ये 5 पॉसिबिलिटी है, तो 5/7 हो जाएगा। तो फिर से मैं बता देता हूँ, 53 संडे पूछे तो 2/7, 52 संडे पूछे तो 5/7। ठीक है, तो इस तरह से जो है लीप ईयर के अंदर 52 संडे या 53 संडे की प्रोबेबिलिटी हम इस तरह से निकाल सकते हैं।